मिस माहीन जुल्फिकार, to what do I owe this honor? आप यहाँ अचानक कैसे? क्यों नहीं आ सकती? हमारे बीच दोस्ती भी थी, ये तो नहीं झुटला सकते। You got my lovely wife, Mrs. Eamon Rahim Nawaz. दोस्ती थी, अब नहीं रही। तुम खुद सारे रिश्ते नाते तोड़ कर गई थी। और क्यों गई थी ये नहीं याद? बिल्कुल नहीं भूला, लेकिन शायद तुम भूल रही हो। खैर, तुम यहाँ इसलिए आई थी? बात करनी थी तुमसे अकेले में। तुम्हें जो कहना तुम ईमन के सामने कह सकती हो। राहिम, मेरे ख्याल से मैं चलती हूँ। ओके, आप दोनों आपस में बात कर ही लें। आप प्लीज स्टे ईमन। राहिम, आई ट्रस्ट यू। इस लड़की की वजह से, इस लड़की ने तुम पे झूठा इल्जाम लगाया। इसकी वजह से तुम्हारा इमेज खराब हुआ। मैं और तुम टूट गए, सब कुछ खत्म हो गया और तुम उसको इतनी इज्जत दे रहे हो। तुम्हारा दिया हुआ इल्जाम उसके लगाए हुए इल्जाम से ज्यादा संगीन था माहीन। क्या लगती थी वो मेरी? वो तो मुझे जानती भी नहीं थी। ना उसे मुझसे मोहब्बत थी, ना वो मेरी दोस्त थी और ना ही वो मेरी मंगेतर थी। लेकिन तुम माहीन, तुम मेरी सब कुछ थी। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा कि मैं बेकसूर हूं। I begged you, माहीन, but you did not listen. तुम इस बात का ताना सिर्फ मुझे क्यों दे रहे हो राहिम? उस वक्त तो तुम्हारी फैमिली ने भी तुम्हारी बात नहीं सुनी। नवाज अंकल भी तो गुस्सा हो गए थे तुम पे। बाबा मुझसे नाराज जरूर थे, लेकिन मेरे साथ थे। उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा माहीन। अगर तुम भी मेरे साथ होती तो आज यहाँ मेरे साथ तुम ही होती। राहिम, मैं आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करती हूँ, वापस आ जाओ। नहीं, ये अब मुमकिन नहीं। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि तुम्हारी शादी इस लड़की से एक एक्सीडेंट थी और तुम उसको सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के निभा रहे हो, जैसे तुमने सारी जिंदगी अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ राहिम कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो और तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। और उसका कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी पहले भी मंगनी हुई थी, उसकी शादी हो जाएगी। स्टॉप इट माहीन। शादी कोई मजाक नहीं होती जिसे आप जब चाहे कर लें, जब चाहे तोड़ दें। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मुझे अभी तुमसे मोहब्बत है। इनफैक्ट हमारे बीच तो कभी मोहब्बत थी नहीं, क्योंकि मोहब्बत में अगर आप एक बार हाथ थाम लेना माहीन
तो हाथ कट तो सकता है लेकिन हाथ छुड़ाया नहीं जा सकता। वो मोहब्बत ही क्या माहीन, जो एक इल्जाम से डर जाए। एक आंधी क्या आई, तुम तो हाथ छुड़ा के चली गई। से मोहब्बत का दावा था ना, तो फिर तुम मेरी आंखों में सच्चाई क्यों नहीं देख सकी माहीन? मैंने खुद तुम्हें अपने लिए चुना था, लेकिन एमन, उसे खुदा ने मेरे लिए चुना है। और खुदा की मर्जी कभी गलत नहीं हो सकती माहीन। This ends here, माहीन। I hope आज जो तुमने किया है वो तुम दोबारा नहीं करोगी। क्यों बेवजह हर सोच पे पहर रहे। कि जाने को कहा था, लेकिन आप तो पूरे ऑफिस में कब्जा करके बैठ गई हैं। काफी जिद्दी हो हेमन। तो क्या डिसाइड किया, क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? मैं तुम्हारा जवाल चाहती हूँ। लोगों को तड़पते हुए देखकर तुम्हें बहुत हंसी आती है ना। मैं चाहती हूँ किसी दिन मैं भी तुम्हें तड़पता देखूं, खड़ी होकर मुस्कुराऊं, तुम्हारी बेबसी पे कहका लगाऊं। काफी ड्रामेटिक हो। ये फिल्मी बातें छोड़ो, ये बताओ राहिम को कब छोड़ी? मरते दम तक नहीं। मरते दम तक नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर राहिम को कुछ हो जाए तो? तुम शायद भूल रही हो ना तुम्हारे पास में क्या कुछ हो चुका है। क्या कुछ मैं कर चुका हूं। और अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ना मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। शायद तुम्हारी सब बातें याद है मुझे, इसलिए अब तुम्हारी किसी भी हद से डर नहीं लगता है मुझे। बल्कि डरने की बारी तो अब तुम्हारी है। डरो उस दिन से जिस दिन मेरी जुबान पे लगा ये ताला खुल गया, जिस दिन मैंने तुम्हें अंकल के सामने बेनकाब कर दिया। मेरी जिस दिन खामोशी टूट गई ना, तुम तो बर्बाद हो जाओगे। धमकी दे रही हो? आईना दिखा रही हूं। आइंदा से राहिम का नाम अपनी जबान पर भूल के भी लाए तो हद पार करना क्या होता है मैं तुम्हें दिखाऊंगी। औरत जब इंतकाम लेने पर आती है ना तो सब हदें पार कर देती है। एक लम्हा लगेगा शरोज अंकल को तुम्हारी असलियत बताने में। चलता फिरता सबूत हूं मैं तो तुम्हारे खिलाफ, भूलना मत। कहते हैं जब डरने वाला डराने पे आ जाए ना तो सचमुच में डर जाना चाहिए, क्योंकि डर की इंतहा पे आंखों से आंसू नहीं, खून बहता है। कैसा बंदा हायर किया था शमसी ने? कितना नाकारा, एक मामूली सी लड़की को नहीं मार सका। और आपने भी तब मुझे कुछ नहीं करने दिया। अम्मा मुझसे ना गलती हो गई मुझसे कि आई बिलीव्ड इन यू। मुझे यहाँ से कभी जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे यहाँ रहते उस लड़की का काम तमाम कर देना चाहिए था। कौन क्रिमिनल हो तुम जो लोगों को मारते फिरोगे? कौन हो तुम? मैं करती हूँ भाई से बात, कुछ ना कुछ हो जाएगा। वैसे भी उन्हें पता चलना चाहिए कि जिस लड़की को वो इतना मासूम समझते हैं किस तरह वो तुम्हें धमका रही है। कोई जरूरत नहीं मम्मा, कोई जरूरत नहीं किसी से कुछ भी बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारे सगे सिर्फ राहिम के हैं। बाबा भी ना राहिम से ही प्यार करते हैं। मुझसे कौन प्यार करता है? कौन है मेरे लिए यहाँ पे? मैं हूं क्यों यहाँ पे? कौन है मेरे साथ?
मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ। मम्मा आपका होना ना मेरे लिए बराबर है। अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं हो सकता। आई कैन सी दैट द टेबल्स हैव टर्न नाउ। तुम्हें वापस आना ही नहीं चाहिए था। सब इसीलिए गड़बड़ हुई है। मना भी किया था तुम। मैं तो कहती हूँ शेरोज प्लीज तुम अब भी चले जाओ, अभी भी वक्त है। प्लीज गो बैक। यू वॉन्ट मी टू गो बैक? मैं क्यों भागूं? मैं उसे ना भेज दूं यहां से? हाँ, तो मैं जाऊं क्यों मम्मा? ये घर मेरा, ये सब मेरा है। अगर कोई जाएगी ना तो वो जाएगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे शेरोज। मम्मा सच बात तो ये है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन एक बात कंफर्म्ड है कि अगर अब जो भी मैं करूंगा ना, उससे स्टोरी का दी एंड जरूर हो जाएगा। शेरोज ये भी बात समझने की है कि सिचुएशन और हालात को देखते हुए कभी कभी 2 कदम पीछे लेने होते हैं। सॉरी मम, मैं एक बार आपकी सुन चुका हूं, इस बार नहीं।